मुझे याद है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले एक एस्पिरेंट ने मुझे कहा कि सर मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं रात में सोने जाता हूँ, रेस्ट करने जाता हूँ, तो मुझे गिल्ट होता है। मैं उसकी बात कंटिन्यू सुनता रहा और उसकी बातों से मुझे लगा कि उसके अंदर एक साइलेंट क्राई चल रहा हो, यानी वो अंदर से रो रहा हो। उसने बोला कि लोग कहते हैं कि तुम मोटिवेट रहो, लेकिन मैं मोटिवेशन के नाम पे पूरे दिन जैसे बस एक्टिंग कर रहा हूँ। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये मैक्सिमम एस्पिरेंट के अंदर की बात है। मोटिवेशन डेंजरस तब बन जाता है जब वो नेचुरली नहीं बल्कि वो फोर्सफुली आपके अंदर चल रहा हो। ठीक है, फोर्सफुली डाला गया हो, जब फोर्सफुली आपने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उस टाइम पर वो डेंजरस होता है। आप डेली उठते हो, आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि यार मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। जब आप डेली पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में ये चलता है कि यार वो जो स्टूडेंट है वो मुझसे ज़्यादा आगे निकल गया है, ठीक है, या फिर ज़्यादा आगे निकल गया होगा, या वो मुझसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और जब आप रात में सोने जाते हो तो आपका दिमाग जो है ना इसकी गिल्ट में उलझा होता है। तो भाई सिर्फ तुम इतना समझो कि मोटिवेशन एक स्पार्क है ओनली, एक चिंगारी है ओनली। अगर तुम उसे परमानेंट फायर बनाओगे ना तो सबसे पहले वो तुम्हें जलाना है स्टार्ट करेगा। तो इसलिए वो एक स्पार्क है, वो चिंगारी है, तो उसे उतना ही रहने दो। उसे परमानेंट फायर बनाने की जरूरत नहीं है। यार हर दिन एनर्जेटिक रहना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सर्वाइव के लिए होते हैं। और सर्वाइव वाले जो दिन होते हैं ना वो आपके एनर्जेटिक दिन से कहीं ज़्यादा कभी कभी अच्छे साबित होते हैं। कई बार मैंने अपने टॉपर के इंटरव्यू में उनसे जब पूछा कि आप डेली मोटिवेटेड कैसे रहते थे, तो बहुत लोगों का जवाब ये था ना कि सर मोटिवेशन तो बहुत दूर की बात है, कई बातों में रो के भी पढ़ाई करनी पड़ी है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इस प्रिपरेशन में पेन तो होता है, इस जर्नी में पेन होगा। चाहे आप यूपीएससी के फील्ड की बात करें या फिर अपने लाइफ के किसी फेज की बात करें, जर्नी में पेन होता है। ठीक है, ये लाइन बहुत सिंपल थी लेकिन इसमें एक सच छुपा हुआ है। रियल मोटिवेशन का मतलब परफेक्ट फील कराना नहीं होता, बल्कि उसका रियल मतलब ये होता है कि इम्परफेक्ट फील करते हुए भी चलते रहना। कभी कभी मुझे लगता है कि हम मोटिवेशन के नाम पे एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे इंस्टा पे रील देख के या फिर यूट्यूब पे स्टडी ब्लॉग देख के, लेकिन खुद कंफ्यूज है कि हम किस रेस में दौड़ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। खुद कंफ्यूजन। एक टाइम आता है जब तुम्हें मोटिवेशन ना पुश नहीं करता है कुछ भी करने के लिए, बल्कि वो तुम्हें गिल्ट कराने लगता है। तुम्हारे दिमाग में एक कांस्टेंट वॉइस होती है, एक शोर सा होता है कि यार तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। और फिर तुम अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कि यार वास्तव में मैं उस लायक हूँ कि नहीं, वो कैपेसिटी है कि नहीं मेरे अंदर। तो फिर वही मोटिवेशन ना जो तुम्हें पहले उठाता था, अब तुम्हें वो क्रश करने लगता है। कई स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि सर मैं खुद के इंस्पिरेशन में फंसा हूँ। मुझे वहाँ पे रियलाइज होना कि जब तुम खुद के इंस्पिरेशन में फंस जाते हो ना तो तुम इंसान होना भी भूल जाते हो, सिर्फ वो एक्टिंग वाला एक पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है। भाई मोटिवेशन का मतलब है कि तुम्हें जिंदा फील कराना, ना कि तुम्हें परफेक्ट बनाना। और हाँ, हर दिन तुम्हें जोश में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो लो वाले डे होते हैं वो हमारे हाई वाले डे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी जब हम अपने लो डे में होते हैं ना तो हम अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप अपने पूरे रूटीन को आप अपने ऑब्जर्व कर सकते हो, आप अपने पूरे आगे के गोल को, अपने रोड मैप को क्लियर कर सकते हो, देख सकते हो कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, तो आपके जो लो डे है ना वो कभी कभी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे हाई डेज से। तो हर दिन जोश में रहने की और बड़ा कुछ करने की हर दिन जरूरत नहीं है। आपके लो डे बहुत इंपैक्टफुल होते हैं अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, तो अच्छे से उसे ऑब्जर्व करो।